नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है टिफ़िन के पैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज पूजा अपने नए किराए के घर में रहने के लिए आई थी। वह अपने पड़ोस में रहने वाली रमा काकी को देखकर बहुत खुश थी। जब भी वह काकी से बात करती तो काकी उसे कुछ न कुछ सीख जरूर दे देती थी। रमा काकी अपने घर में अकेली रहती थी। ऐसा नहीं था कि उनका कोई परिवार नहीं था, बल्कि उनका भरा पूरा घर परिवार था, परंतु सब अलग अलग रहते थे। रमा काकी का एक बेटा विदेश में रहता था और दूसरा रमा काकी के घर में अपने परिवार के साथ ऊपर के तल्ले में रहता था। पूजा को अपनी छत के एक कोने से दिखाई देता रहता था कि काकी का पोता काकी के लिए खाने का टिफ़िन नीचे लेकर जाया करता है। पूजा को यह देखकर बहुत अच्छा लगता था कि उनका बेटा अलग होकर भी अपने माँ के खाने पीने का ध्यान रखता है। रमा काकी मस्त अंदाज में हमेशा पूजा से कहती, पूजा, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। मुझे जो मन करता है मैं वह अपनी बहू से बनवा कर खा लेती हूँ। पूजा रमा काकी से आते जाते खूब बात करती थी। काकी भी कभी कभी उसके पास आकर बैठ जाया करती थी। पूजा के दिमाग में काकी की सारी बातें घूमती रहती थी। पूजा का मन काकी के लिए करुणा से भरा रहता था। जितना उनका स्वभाव वह जान रही थी, उतना उनके साथ मन से जुड़ती जा रही थी। काकी हमेशा अपने बेटे बहू और पोते पोतियों की तारीफ करती रहती थी। पूजा के पति हमेशा शहर से बाहर टूर पर रहते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता था। पूजा के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पूजा उन्हें पढ़ाने लिखाने में व्यस्त रहती थी, परंतु बीच बीच में काकी की खबर लिए बिना नहीं रह पाती थी। काकी के बेटा बहू उसे बहुत अच्छे इंसान लगते थे, परंतु वह कभी भी उन्हें काकी के साथ कहीं आते जाते या हंसते बोलते नहीं देखी थी उसने। पर काकी थी कि इतनी शौक से बताती थी कि आज उनके टिफ़िन में क्या था, आज उनकी बहू ने क्या बनाई थी, या फिर आज उनके घर क्या अच्छी चीज़ बनी थी, कौन सी चीज़ काकी आज बहुत दिनों बाद खाई थी। ऐसे ढेर सारी बातें वह पूजा से करती रहती थी। काकी जितनी इमोशनल थी उतनी ही प्रैक्टिकल भी थी। पूजा को देश दुनिया की बातें भी बताती थी। पूजा के पति पंकज जब घर में होते तब पूजा हमेशा उनसे काकी की ही बात करती रहती, तो वह कहते, पूजा, तुम्हारी काकी तो तुम्हारे सिर चढ़कर बोलने लगी हैं। उनसे इतना दिल मत लगाओ, हम किराएदार हैं, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हैं, हमें यह घर छोड़कर एक दिन जाना पड़ेगा। कभी कभी काकी की बातों को सुनकर पूजा के पुराने जख्म हरे हो जाते थे और वह उन्हें याद करके उदास हो जाती थी। फिर वह अपने पति पंकज के पास बैठकर शिकायतों का पिटारा खोल देती थी और अपने दिल की भड़ास निकालने लगती थी। पंकज भी बेचारा क्या कहते, उन्हें भी पता था कि पूजा का दिल कुछ अपनों के व्यवहार से बहुत दुखी था। सर्दी के दिन थे। काकी 2-3 दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। काकी को न देखकर पूजा परेशान हो गई और वह उनसे मिलने उनके घर चली गई। पूजा जैसे ही काकी के घर के बाहर पहुंची, उसे घर में से काकी और उनके पोते की आवाज़ सुनाई दी। उनका पोता रोहित कह रहा था, दादी, इस बार आपने अभी तक अपने टिफ़िन के पैसे नहीं दिए। पापा ने कहा है कि आज महीने की 3 तारीख हो गए, आपकी पेंशन तो आ गई होगी, और पापा ने यह भी कहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब 2000 नहीं बल्कि 3000 रुपये अपने टिफ़िन के लिए दिया कीजिए। तब काकी चौंकते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं सामने वाली गली से अपना टिफ़िन मंगा लूँगी, वहाँ मुझे सस्ता पड़ेगा। तब उनका पोता अपनी आंखें मटकाते हुए बोला, सोच लो दादी, माँ आपको वही बना कर देती है जो आप कहती हैं, बिना मिर्च मसाले का खाना। आपको ऐसा
घर जैसा खाना बाहर नहीं मिलेगा। तब उसकी दादी थोड़ी उदास होते हुए बोली, हाँ यह बात भी सही है, पर जाकर अपने पापा से पूछ करा क्या 2,500 रुपये देने से चलेगा। तब उनका पोता बोला, ठीक है दादी, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। यह कहकर उनका पोता रोहित अपने पापा के पास पूछने के लिए चला गया। इधर पूजा भी उन दादी और पोते की बात सुनकर तुरंत अपने घर वापस लौट आई। उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, परंतु वह काकी की सच्चाई को उजागर नहीं करना चाहती थी। वह उनकी स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसका जी चाह रहा था कि वह दौड़ कर जाए और काकी को अपने सीने से लगा ले। वह मन ही मन सोचने लगी कि काकी के टिफिन का सच बहुत कड़वा है। आज उन्हें अपने खाने के लिए अपने ही बेटे को पैसे देना पड़ रहा था। दोस्तों, जिस घर में माता पिता को अपने खाने के पैसे देने पड़े, उस घर में बरकत कभी नहीं आती है। उस घर में हमेशा गरीबी छाई रहती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।